दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और क्लिक करें इस बेल आइकन पे भी, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें। खिलजी वंश, लाशों के ढेर पर खड़े साम्राज्य की कहानी। हमेशा लोगों को कहते सुना जाता है कि अंग्रेजों से पहले भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, परंतु जैसे जैसे इतिहास के पन्नों को खंगाला जाता है, वैसे वैसे ये कथन अधूरा सा लगता है। इसमें संदेह नहीं कि भारत सोने की चिड़िया रहा होगा, मगर उस से अपने पुत्र से भी बढ़कर मानता था। किशलू खान छज्जू की बुरी तरह हराने के बाद जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन को इलाहाबाद के निकट कारा का गवर्नर नियुक्त कर दिया। सन 1292 में मालवा और भिलासा की लूट के बाद अलाउद्दीन ने अपने चाचा का विश्वास जीतने के लिए उसे ढेर सारा सोना और जेवरात दिए। उसने एक सैनिक के रूप में बहुत मान सम्मान प्राप्त किया।
परंतु अलाउद्दीन इतने में खुश होने वाला इंसान नहीं था। उसकी नजर संपूर्ण साम्राज्य पर टिकी हुई थी। अंततः सन 1296 में अलाउद्दीन ने अपने चाचा के साथ विश्वासघात करते हुए उसकी हत्या कर दी तथा खिलजी वंश के दूसरे सुल्तान के रूप में दिल्ली सिंहासन पर विराजमान हो गया। 1296 से 1306 तक मंगोलों ने अपने विभिन्न सेना प्रमुख के संरक्षण में दिल्ली पर अनेक बार हमला किया, किंतु अलाउद्दीन ने उन्हें जालंधर 1298, किली 1299, अमरोहा 1305, रावी 1306 जैसे युद्धों में सफलतापूर्वक परास्त कर दिया। उन दिनों कई मंगोल इस्लाम कबूल करके दिल्ली के आसपास बस गए, किंतु जब अलाउद्दीन को यह संदेह हो गया कि वे सभी उसकी जासूसी करने के लिए यहां बसे हुए हैं, तब उसने एक ही दिन में उन सब की हत्या करवा दी। उन सभी की संख्या लगभग 30,000 थी। अलाउद्दीन ने जब मंगोलों की हत्या के बाद उनकी बीवी बच्चों को अपना गुलाम बना लिया, 1301 ईस्वी में उसने रणथंबोर में राजपूत किले पर आक्रमण किया, किंतु पहली बार वह विफल रहा। उसने दूसरी बार फिर से हमला किया और इस बार उसे सफलता प्राप्त हो गई। इस युद्ध में राजा हमीरदेव, जो पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे, बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अलाउद्दीन इसी तरह राजाओं को लूटता रहा तथा अपनी अधीनता स्वीकार करने वालों को अपना गुलाम बनाकर उनसे भारी कर वसूलता रहा। देखते ही देखते उसने सुदूर दक्षिण क्षेत्रों को भी दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिया। अलाउद्दीन सिकंदर महान से इतना प्रभावित था कि उसने स्वयं से ही स्वयं को सिकंदर सानी की उपाधि दे दी तथा सिकंदर द्वितीय के नाम से सिक्के भी चलाए। अंततः सन 1315 में शौफ रोग के कारण उसकी मृत्यु हो गई। भाई को मारकर हासिल की सत्ता। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत अराजकता, उत्पीड़न अथवा हत्याओं की साक्षी बनी। अलाउद्दीन के बाद उसके सबसे वफादार एवं काबिल सेनापति मलिक काफूर का सुल्तान बनना निश्चित था, किंतु अलाउद्दीन की मृत्यु के कुछ महीने बाद ही काफूर की भी हत्या कर दी गई। अगले 3 वर्षों में 3 खिलजी सुल्तानों ने हिंसक रूप से सत्ता प्राप्त की, किंतु सभी की हत्या कर दी गई। मलिक काफूर की हत्या के बाद मुस्लिम अमीरों में 6 वर्षीय शहाबुद्दीन उमर को सिंहासन पर बैठाया तथा उसके बड़े भाई कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को प्रतिशासित घोषित कर दिया गया। कुछ ही समय में मुबारक शाह ने अपने 6 वर्षीय भाई की हत्या करके सत्ता पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। मुबारक शाह ने 4 वर्ष से कम शासन किया तथा सन 1320 में अरमीन जनरल खुसरो खान द्वारा उसकी भी हत्या कर दी गई। मुबारक शाह की मृत्यु के साथ ही खिलजी वंश का पतन तथा तुगलक वंश का उदय हुआ। इस तरह सन 1290 से 1320 तक खिलजी वंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। खिलजी वंश के बाद भी कई वर्षों तक बाहरी आक्रमणकारियों का दंश झेला और शायद यही कारण है कि समय के साथ साथ हमारा देश अपनी वास्तविक सुंदरता और गरिमा को खोता चला गया। खून खराबे से सने इस ऐतिहासिक तथ्य पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।